स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समय और प्रबंधन। तो हमारे पास समय तो पूरा उपलब्ध रहता है, उसका सही प्रबंधन से ही हर कार्य अच्छे से सुचारू रूप से होते हैं और फिर हर कार्य में सफलता मिलने की भी संभावना होती है। हमारे पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। हम निरंतर जिस भी संस्था में या जिस भी स्थान पर कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें हर तरह के संसाधन मिलते हैं और हमको हर काम को सफल बनाने के लिए वो हमें पूरी तरह से उपलब्ध भी कराए जाते हैं। परंतु फिर भी हमारे पास समय की कमी के कारण या समय के सही उपयोग नहीं करने से हमारा काम अधूरा रह जाता है या हमें उस सफलता को जिसे हमें प्राप्त करना है वो नहीं मिल पाता है। तो दो चार चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि टाइम मैनेजमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रभावी रूप से समय का प्रबंधन, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों को करनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रक्शंस, अर्थात कि जो भी हमें अपने काम को करने से रोके या विचलित करे उसे ही हम लोग डिस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो ऐसा हमारे साथ कार्यस्थल में हमेशा बार बार होता रहता है कि जब हम कार्य करते हैं तो उस दौरान हम लोग सोशल मीडिया पे या कभी मज़ेदार जोक्स या आपस में बातचीत या बिना वजह के हम लोग समय को खराब करते हैं और अपने जो नियमित काम है उसको अधूरा छोड़ देते हैं। तो ये सभी चीज डिस्ट्रक्शंस में आती है। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि हमें उस कार्य से विपरीत कर देती है वो हमें नहीं करना चाहिए। तब हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने के लिए वो निश्चित समय भी दिया गया है और निश्चित संसाधन भी, जिसका कि हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि कार्य सूची बनाएं तथा प्राथमिकताएं दें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समय प्रबंधन क्या है कि एक अपने काम को लेकर के जितनी भी गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चलाने को ही हम लोग समय प्रबंधन कह सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले है कि हमारे दिन भर का जितने भी कार्य हैं उनकी हम कार्यसूची बना लें और उन कार्यसूची को बनाने के बाद उन कार्यों में से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको प्राथमिकता दें। तो जैसे कि अगर हमारे पास दिन भर में 10 काम है तो सुबह से लेकर शाम तक में उस समय के हिसाब से हम लोग पहले उसको ABCD या नंबर में एक सूची तैयार कर लेते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उस लिस्ट में फिर हमें यह सोचना है कि उसमें से कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए E नंबर पे अगर कोई काम है वो इम्पोर्टेंट है, C नंबर पे कोई काम है वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर हमें उस लिस्ट को चेंज करना है और उनमें से जो इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले लिखना है। तो जैसे ई काम मेरा जो है इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक, उसको पहले लिख दिए, फिर C है, फिर F है, फिर A है, फिर B है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है यह मेरा टू डू लिस्ट या ऐसा बोले टास्क लिस्ट
तैयार हो गया, जिनको कि हम लोग कार्य के हिसाब से प्राथमिकता दे पाए। तो ऐसा करने से अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और हमारा कोई भी काम छूटेगा नहीं और हम निश्चित समय पर उस काम को पूरा भी कर पाएंगे। इसी चीज को एक पॉइंट में और भी आगे समझाया गया है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं सही समय का अनुमान एवं कार्य को ट्रैक करें। तो जिस तरह से हम लोग अपने कार्य की सूची बनाते हैं तो उस कार्य में लगना मतलब कितना समय लगेगा, लगा गया समय उसको भी अब हम लोग अपने अनुभव या अपने अनुमान के आधार पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उस समय को भी उस कार्य के साथ हम लोग लिखते जाएंगे, ताकि जो हमारा मुख्य काम है वो पहले हो जाए और जो उससे कम इम्पोर्टेंट है अगर वो नहीं भी होगा तो वो नेक्स्ट डे हो सकता है, उसको हम लोग नीचे रखेंगे और उसमें समय भी कम देंगे। तो जिससे कि हमें दिन भर के कार्य की जो है एक सूची मिल जाएगी, जिससे हमें कार्य करने में भी आसानी होगी और किसी भी प्रकार का बोझ हमें जो है महसूस नहीं होगा। तो उसमें से ये पॉइंट जो है सही समय का अनुमान, ये आपके अनुभव के आधार पे आएगा या आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी आपको जानी है तो उसमें आपको कितना समय लगना है, जैसे कि जाने में आधा घंटा समय लगेगा, तब अब इसमें से आप अपने अनुमान के हिसाब से कुछ समय एक्स्ट्रा भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि रास्ते में होने वाली अनहोनी या कुछ ऐसी घटनाएं जो कि आप बिना सोचे चलते हैं वह भी हो सकती है। जैसे कि टायर पंचर ही हो सकता है, अगर टायर पंचर हुआ उसमें भी और 10 मिनट ऐड हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसको ठीक कराएंगे उसके बाद ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना दूरी जाने में आपको 40 मिनट का समय लग रहा है। तो ये सभी समय आप पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे और उसी अनुरूप जो है समय को आप बांटेंगे। उसके बाद जो है आप निश्चित काम को अपने सूची के अनुसार से करते रहेंगे। तो ये एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का तरीका होता है। और इसमें से और एक चीज है जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं शेड्यूल बनाना। यह इन्हीं चीजों का दूसरा प्रतिरूप है, या ऐसा कहें कि दूसरे शब्दों में कहें कि शेड्यूल बनाना। इसका अर्थ यही है कि जब आप कार्य सूची बनाते हैं और उसके बाद सही समय का अनुमान लगा करके उसको प्राथमिकता दे देते हैं, तो उनमें भी यह ध्यान रखना है कि जो जटिल कार्य हैं या कुछ ऐसे कार्य जिनको करने में परेशानी आ सकती है, तो उस कार्य को पहले रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं उसके बाद दैनिक कार्यों में लगते हैं तो आपके पास एनर्जी पूरी होती है और उस एनर्जी को आप जटिल कार्यों में लगाएंगे तो वह हो भी पाएगा। उसके बाद भी आसान कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहले जटिल कार्यों पर रखें। जो आपका टू डू लिस्ट होगा या जिसको कि कार्य सूची बोलते हैं, उनमें जटिल कार्यों को ऊपर रखने के बाद आपका पूरा कंसंट्रेट उन कार्यों को कंप्लीट करने में रहेगा जिनमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऐसे में क्या है कि आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो सही और सरल शब्दों में एक लाइन में अगर समय प्रबंधन को समझा जाए तो दिन भर की गतिविधियों को अच्छे तरह से निर्धारित करके कार्य करने को ही समय प्रबंधन कहा जाता है। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जरूरत है जिसे हमें जानना चाहिए ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, वह है योजना कौशल। जिसको कि हम लोग प्लानिंग स्किल्स बोल सकते हैं। सबसे पहले स्किल का ही अर्थ समझ लेते हैं कि कार्य को सुचारू रूप से करने को ही स्किल कहा जाता है। अब इसमें से आ जाता है योजना शब्द। तो योजना का अर्थ होता है प्लानिंग, जो कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी संरचना को सोचते हैं। अर्थात अगर आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उस कार्य से रिलेटेड हर एक रोड मैप का आपको पता होता है कि किस रोड से जाना है, कौन कौन से स्थान पर रुकना है, कौन कौन से बीच में छोटे छोटे कार्य हैं, उनका सारा रोड मैप आपके माइंड में तैयार होता है।
उसके बाद ही आप उस स्थान के लिए निकलते हैं, जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे जाने पे जिस भी एम को लेके जा रहे हैं वो पूरा हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो काम के बीच में कुछ ना कुछ जो है परेशानी आती है कि यह चीज़ मिस हो गया, या ये सामान लाना भूल गए, या इन चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी रह गई। इसका सीधा सा उदाहरण है कि जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेन से जा रहे होते हैं तो एक दिन या 2 दिन पहले से ही आप अपने सामान की पैकिंग करते हैं, जिसको कि प्लानिंग बोला जाता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें छोटे छोटे सामान भी छूटे नहीं, तो इसी को कहा जाता है प्लानिंग स्किल्स। और ये कार्यस्थल पे बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह कर्मियों की सफलता के साथ साथ उस संगठन की या उस संस्था की भी सफलता में बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिस भी कार्यस्थल पे काम करना है वह अपने दिन भर के या पूरे सप्ताह के हिसाब से अपने टाइम को मैनेजमेंट में डाल दे, अर्थात कौन कौन से काम को किस दिन करना है, और साथ में उसके लिए पूरे वीक का या पूरे मंथ का या पूरे डे का ऐसे ही कैलकुलेट कर करके एक योजना बनाए, एक प्लान तैयार करें, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कोई भी काम छूटेगा नहीं और हर काम सही समय पे पूरा भी हो पाएगा। तो आज हम लोग क्या समझे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और उसके अंदर प्लानिंग स्किल्स का कैसे यूज करेंगे। तो आगे की जानकारियां लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।